हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वत्सला सिंह। वेलकम टू एल्पाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर 3 प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस। तो देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले हम प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बारे में जानेंगे कि प्राइवेट सेक्टर क्या होता है और पब्लिक सेक्टर क्या होता है। तो प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? The private sector consists of business owned by individual or group of individual। प्राइवेट सेक्टर में क्या आते हैं? ऐसे बिजनेस आते हैं जिसे किसी इंडिविजुअल पर्सन द्वारा या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल द्वारा क्या किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, रन किया जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल हम लेते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली जिसे हम HUF कहते हैं। ये सब हमारा किसका पार्ट है? प्राइवेट सेक्टर के पार्ट्स हैं, ठीक है। जिसे किसी इंडिविजुअल पर्सन द्वारा या इंडिविजुअल पर्सन या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, रन किया जाता है या ओन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्राइवेट सेक्टर। और पब्लिक सेक्टर क्या होता है? पब्लिक सेक्टर कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। These organization may be either be partially or wholly owned by the government। पब्लिक सेक्टर क्या होते हैं? ऐसे कंपनीज या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसे गवर्नमेंट हमारी रन करती, ऑपरेट करती, ओन करती है। वो या तो पार्शियली हो सकता है या होली ओन हो सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये हम पार्टली कैसे कह सकते हैं या होली? अगर किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के जो शेयर्स हैं वो अगर 51% शेयर गवर्नमेंट ओन करती है तो हम उसे कहेंगे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कि उसका एक पार्ट क्या है? गवर्नमेंट ओन करती है। उसका ओनरशिप किसके कंट्रोल में है? गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। किसी भी कंपनी के 50 से अधिक % शेयर जो ओन करता है वो कंपनी का एक्चुअल ओनर माना जाता है। तो कोई ऐसी कंपनी या इंस्टीट्यूशन जिसके 50 से अधिक % शेयर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है, या तो 100% शेयर होल कंट्रोल या फिर पार्टली कंट्रोल किसके पास है? शेयर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। तो हम उसे क्या कहेंगे? पब्लिक इंटरप्राइज या पब्लिक कंपनी कहेंगे, ठीक है। तो ऐसी कंपनी जिसको पार्टली या होली गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है उसे हम गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। और ये जो पब्लिक कंपनी होती है, पब्लिक सेक्टर में जो भी कंपनी आती है उसे कौन ओन करता है? गवर्नमेंट ओन करती है। और गवर्नमेंट ही उसके ऑपरेशन से रिलेटेड वर्क जो है, मैनेजमेंट का वर्क है, किसके अंडर आता है? गवर्नमेंट के अंदर ही आता है, ठीक है। तो ये हमारे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर हैं। प्राइवेट सेक्टर में इंस्टीट्यूट को या फर्म को कौन रन करता है? कोई इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा उस फर्म को ओन किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। और पब्लिक सेक्टर में क्या होता है? उस इंस्टीट्यूट या कंपनी को गवर्नमेंट या तो पार्शली ओन करती है या तो होली कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये प्राइवेट सेक्टर होता है और ये पब्लिक सेक्टर होता है। अब प्राइवेट कंपनी क्या होती है? अभी हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, HUF, इन सब के बारे में, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ के आया था, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी क्या होती है? ए प्राइवेट कंपनी इज अ फर्म दैट इज प्राइवेटली ओन्ड। ऐसी फर्म जिसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रन कर रही है, प्राइवेटली ओन्ड है, उसे हम प्राइवेट कंपनी कहेंगे। जिसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या कोई इंडिविजुअल पर्सन क्या करता है? ओन करता है, ऑपरेट करता है। प्राइवेट कंपनी में इशू स्टॉक एंड हैव शेयर होल्डर्स। प्राइवेट कंपनी भी क्या कर सकती है? स्टॉक इशू कर सकती है और शेयर होल्डर्स प्राइवेट कंपनी में भी हो सकते हैं। but their share do not trade on public exchange and not issued through an IPO। पब्लिक कंपनी में भी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, वो भी स्टॉक के थ्रू क्या कर सकती है? शेयर इशू कर सकती है, बट वो IPO के थ्रू क्या कर सकती है? अपनी शेयर इशू नहीं कर सकती है, वो पब्लिक ऑफर नहीं कर सकती है। जैसे कि एक पब्लिक कंपनी होती है, वो क्या करती है? पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को IPO के थ्रू
आईपीओ के थ्रू क्या करती है, पब्लिश इशू करती है। वो क्या होता है, पब्लिक के लिए, जो जनरल पब्लिक है वो भी शेयर को परचेस कर सकते हैं। बट इन प्राइवेट कंपनी जो जनरल पीपुल्स हैं, जो आम लोग हैं, और वो लोग क्या कर सकते हैं, शेयर नहीं परचेस कर सकते हैं। इससे पब्लिक आईपीओ के थ्रू शेयर इशू करने का राइट नहीं होता है किसी प्राइवेट कंपनी को, ठीक है। प्राइवेट कंपनी आईपीओ के थ्रू अपने शेयर्स को इशू नहीं कर सकती है, बट वो स्टॉक इशू कर सकती है एंड शेयर होल्डर्स बना सकती है। प्राइवेट कंपनी कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 200 मेंबर्स एक्सेप्ट फॉर 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी को छोड़ के प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 200 मेंबर्स हो सकते हैं, और मिनिमम 2, ठीक है। 1 पर्सन में एक सिंगल पर्सन भी क्या कर सकता है, अपनी कंपनी चला सकता है। मोर देन 2 पर्सन who own share jointly are treated as a single member। अगर किसी शेयर को 2 लोगों ने ज्वाइंटली परचेस किया है तो वो क्या एक ही शेयर होल्डर माने जाएंगे, ठीक है। सिंगल मेंबर की तरह उन्हें ट्रीट किया जाएगा। जैसे कि मिस्टर ए और मिस्टर बी ने मिलके कोई एक शेयर परचेस किया है तो उन्हें एक ही मेंबर माना जाएगा, ठीक है। उन्हें सिंगल मेंबर की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक। सिंगल मेंबर की तरह किसे ट्रीट किया जाएगा, मिस्टर ए और बी को। तो ये कहाँ होता है, प्राइवेट कंपनी में। ऑल प्राइवेट कंपनीज मस्ट इंक्लूड वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। कोई भी कंपनी है उसे प्राइवेट कंपनी है उसे अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगाना जरूरी होता है। जैसे कि कोई XYZ है कंपनी है और वो प्राइवेट कंपनी है तो वो XYZ प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करेगी, ठीक है। कोई प्राइवेट कंपनी है तो वो अपने नाम के आगे PVT लिमिटेड यूज करेगी। तो ये प्राइवेट कंपनी है जिसमें क्या हो सकता है, जिसकी ओनरशिप किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के पास होनी चाहिए, प्राइवेटली ओन्ड, और वो अपने स्टॉक्स क्या कर सकती है, वो स्टॉक्स इशू कर सकती है और शेयर होल्डर्स भी बना सकती है। बट वो आईपीओ के थ्रू अपने स्टॉक्स को इशू नहीं कर सकती है, जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है अपने स्टॉक्स को परचेस करने के लिए। और उसको उसमें मिनिमम मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 200 मेंबर्स हो सकते हैं। और एक्सेप्शन है यहाँ पे क्या है, 1 पर्सन कंपनी को छोड़ के और भी जितनी प्राइवेट कंपनीज हैं उसमें मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। और इसे 2 पर्सन जो किसी शेयर को मिल के ज्वाइंटली परचेस करते हैं उन्हें सिंगल मेंबर की तरह ट्रीट किया जाएगा। और हर प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करना नेसेसरी है, ठीक है। आज के लेक्चर में ही इतना ही, हम कल आगे का पढ़ेंगे। आप जो पहले पढ़ाए गए हैं चैप्टर्स उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और पब्लिक कंपनी के बारे में और प्राइवेट कंपनी के बारे में आप लोगों ने अभी इसमें लेक्चर में पढ़ा। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं।